नमस्कार, मैं हूं सोनिया। पिछले 25 साल से अमिताभ बच्चन जिस साल में झुलस रहे थे, अब उससे उनको राहत मिल गई है। वो आग थी बोफोर्स की। अमिताभ बच्चन के दामन पर बदनामी का ऐसा दाग लगा कि वो उसका दंश चुपचाप सहते रहे। शायद इसी इंतजार में कि एक दिन सच्चाई पूरे देश के सामने आएगी और वो बता सकेंगे कि बोफोर्स की दलाली की कालिक उनके हाथों को छूकर भी नहीं गुजरी। सच्चाई के अग्निपथ पर चलकर अमिताभ बच्चन का साफ सुथरे बनकर सबके सामने आना था। कोई साला हमारे ऊपर कीचड़ उछाला। मैं सोचा उसको पानी से तोड़ा लेगा, इसलिए इधर। और आज सचमुच अमिताभ बच्चन के दामन पर लगा हर दाग धुल गया। बचपन में मैं तुम्हारा गाड़ी साफ करता था कपड़ा के साथ, और अब कांचा चिन्ह का कपड़ा पहनना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, पहनना नहीं, पहनाना चाहते हैं। सदी का महानायक पिछले 25 सालों से झुलस रहा था कलंक की आग में। वो पिछले 25 सालों से सह रहा था अपमान का दर्द, लेकिन आज उसे मिली है निजात बोफोर्स की दलाली के दंश से। मुझे खेद बस एक ही बात का है कि 25 सालों तक हमें इस बदनामी और बेइज्जती के साथ रहना पड़ा। हम लोग तो उस ज़माने में थोड़े से और जवान थे, तो इसको सह लिया और उसके साथ लड़े भी। हम कोर्ट कचहरी गए विलायत में, लेकिन माँ बाबूजी के लिए दुख होता है क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है, और उनके मन में एक जो क्लेश था उनके मन में, वो उनके जीते जी हम सफाई नहीं दे पाए, ना ही उनको हम ये बता पाए कि हम कह तो दिया था कि हम निर्दोष हैं, लेकिन यदि आज वो जीवित होते तो बहुत खुश। कभी कभी भूख पूरा करने के लिए किसी निर्दोष मासूम को गुजरना पड़ता है। अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन, न जाने कितनी फिल्मों में आपने इसे देखा होगा, अपमान की आग में झुलसते हुए, अपने दामन को पाक साफ रखने की जद्दोजहद करते हुए, और हर बार उसमें मिलने वाली जीत का जश्न मनाते हुए। लेकिन रूपहले पर्दे के इस नायक को आज जितनी खुशी मिली होगी, असली जीत पर शायद इससे पहले कभी नहीं मिली होगी। और सच कहें तो 70 mm का ये हीरो हकीकत में अपमान के उस समंदर से सही सलामत बाहर निकल आया है, जिसका उसे इंतजार था। इंतजार 25 सालों से। सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगी, जो पुरानी बातें उनके खिलाफ लिखी गई थी उसको भी कैसे मिटाया जाएगा? ये जो गलत बातें जो उस वक्त छपी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन भी कर दिया, सब कुछ हो गया, उस बात को आप कैसे मिटाएंगे? कोई साला हमारे ऊपर कीचड़ उछाला। यह अमिताभ का 25 सालों का सफर था अग्निपथ पर। और जब लिंडस्ट्रॉम ने इस मामले में अमिताभ बच्चन और उसके परिवार को क्लीन चिट दी और कहा कि भारतीय जांचकर्ताओं ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ स्वीडन के एक अखबार में झूठी खबर छपवाई थी, तो आज अमिताभ के चाहने वाले और उनका पूरा परिवार यही कह रहा है, ऊपर वाले के घर सचमुच देर है, अंधेर नहीं। जो सच है वो आगे आ गया, और क्या चाहिए? डाइवर्ट करने के लिए अच्छा नाम है डाइवर्ट करने का, टेंशन। तो अभी जो भी हो गया सो हो गया, खत्म हो गई, सच्चाई आगे आ गई। वी आर हैप्पी। शायद ये ईश्वर का इंसाफ हो, लेकिन सिने संसार के महानायक की आज ये जीत हकीकत में हुई है, वो भी एकदम फिल्मी स्टाइल में। आज तक ब्यूरो। बोफोर्स ने अमिताभ बच्चन को ऐसे जख्म दिए कि उन्होंने जिस राजनीति को बड़े ही शौक के साथ स्वीकार किया था, उसी राजनीति से तौबा करनी पड़ी। अमिताभ बच्चन इनकलाब भी आज देश के सामने है। सच्चाई के इनकलाब में साजिश की आवाज पूरी तरह से दब चुकी है। 25 साल पुराना दाग मिट चुका है।